नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं वैसे टॉपिक्स उठा रहे हैं। एज यू ऑल नो दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी इन टॉकिंग टू यू रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आप ही की तरफ से जो कमेंट आया है, जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए रिक्वेस्ट आई है, दैट इज इंडीड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पेन्स की, दर्द की। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन्स। अक्सर हर घर में हर किसी को कभी ना कभी किसी न किसी किस्म का दर्द जरूर होता है। एंड द इजिएस्ट वे इज टू हैव अ पेन किलर टैबलेट। एनी काइंड ऑफ पेन, जिसमें हम कह सकते हैं जोड़ों का दर्द आ जाता है, पेट का दर्द है, गर्दन में दर्द है, शोल्डर्स में पेन है, एल्बो में, रिस्ट में, एनी काइंड ऑफ पेन, एड़ियों का दर्द, घुटनों में दर्द, नी पेन बहुत कॉमन है समस्या, और लो बैक पेन इन केस ऑफ फीमेल्स इज अ वेरी कॉमन सिम्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, गठिए का दर्द, ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसे हम डिस्कस किया, तो वी हैव अ सेपरेट वीडियोस ऑन दैट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी पेन्स जो यूरिक एसिड के साथ लिंक्ड पेन्स हैं, तकरीबन हर तरह का पेन हो तो हम पेन किलर लेते हैं। NSAIDs वी कॉल देम, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्लिनिक में जो भी पेशेंट्स आते हैं, हमारी कोशिश रहती है, आई पर्सनली फील वी शुड नॉट टेक पेन किलर्स। बहुत ही इमरजेंसी हो, पास में कोई और होम्योपैथिक दवा ना हो, यू कैन टेक दैट, लेकिन अवॉइड कीजिए पेन किलर्स जितना हो सकते हैं। टेम्परेरीली हमें रिलीफ जरूर देते हैं दोस्तों, लेकिन आपको अगर अंदाजा हो कि पेन किलर्स के साथ जुड़े हुए जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं बहुत भयंकर हैं। इमीडिएटली तो गैस्ट्राइटिस कॉज करता है दोस्तों, पेट में गड़बड़ करता है, एसिडिटी कॉज करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो उसके नुकसान हैं, दोज पेन किलर्स आर बेसिकली स्लोली किलिंग योर किडनीज। तो हमारी कोशिश ये थी कि अवॉइड कीजिए पेन किलर जितना हो। मैं कहता हूँ दर्द सह लीजिए, लेकिन पेन किलर मत खाइए। लेकिन आप दर्द भी क्यों सहें? वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों, एंड आई एम प्राउडली एसोसिएटेड विद होम्योपैथी। मैं चाहता हूँ आप सबको इसका बेनिफिट मिले। पेन किलर्स, पेन किसी किस्म का हो, ये होम्योपैथिक पेन किलर्स नोट कीजिएगा, ये दवाएं अपने पास जरूर रखें, घर में जरूर होनी चाहिए। एंड इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी और पेन आप इन्हें यूज कर सकते हैं। एंड बिकॉज होम्योपैथी ट्रीट सेफली एंड श्योरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं पेन्स की, वहां दोस्तों कहीं ना कहीं ये 4 दवाएं बिल्कुल फिट बैठती हैं। श्योर शॉट कह लीजिए, GNC पेन किलर फॉर्मूला गुरु नानक केयर्स की तरफ से दोस्तों, प्रेजेंटिंग द टॉप मोस्ट 4 पेन किलर्स जो कि तकरीबन हर तरह की पेन को ये कंट्रोल करेंगे। इसको हम ऐसे लर्न कर लिए, ब्रैम करके मैंने जैसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। B इज फॉर ब्राइनिया, सबसे पहले दोस्तों ब्राइनिया। R इज फॉर रस्टॉक्स, रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण पेन किलर। ये 3 तो है ही दोस्तों। आर्निका इज द थर्ड वन। आर्निका यू हैव ऑलरेडी हर्ड ऑफ इट, हमने जिक्र किया अक्सर वीडियोस में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, मैगफॉस, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। ये 4 बहुत ही बेहतरीन पेन किलर्स हैं दोस्तों होम्योपैथी में। आइए देखते हैं इन शॉर्ट, मेक अ नोट ऑफ इट, किस तरह का दर्द हो, कौन सा पेन किलर दे सकते हैं। 30 पोटेंसी में या इवन सिंपल 6CH पोटेंसी में जरूर रखें अपने पास। लेट अस स्टार्ट विद ब्राइनिया। ब्राइनिया बहुत ही बेहतरीन पेन किलर है दोस्तों। जहां गाउट का दर्द रहता है, जहां गठिए की प्रॉब्लम रहती है, जहां रिमोटाइड डायथिसिस रहती है, फैमिली हिस्ट्री में है तो आगे चांसेस रहते हैं फैमिली में, बच्चों में ये जोड़ों के दर्द, जो छोटे छोटे जोड़ों में दर्द रहता है ना, वहां हम ब्राइनिया दे सकते हैं। और मिलते जुलते सिम्टम्स में देखिए दोस्तों, जब पेशेंट रेस्ट करता है तो उसे रिलीफ मिलता है, काम करता है, मूव करता है तो उसे दर्द रहता है, प्यास उसे बहुत लगती है पेशेंट को। ब्राइनिया का पेशेंट बहुत ज्यादा पानी पीता है, काफी देर बाद काफी ज्यादा पानी पी लेगा वो। तो ये जो कुछ मिलते जुलते सिम्टम्स हैं। और कई बार देखा है, कहते हैं ना कि घुटनों में दर्द है तो कोई बच्चा आके घुटने दबा दे, लातों में दबा दे, तो प्रेशर करने से उसे रिलीफ मिलता है। ब्राइनिया इज अ श्योर शॉट रेमेडी दोस्तों। ब्राइनिया 30 जरूर रखें अपने पास। डोजेज की अलग से बात करूंगा, चारों की बहुत बेहतरीन डोजेज है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जैसे आपको बताया दोस्तों, रस्टॉक्स।
वी ऑल नो रेस्टॉक्स इज एन एक्सीलेंट पेन किलर इन होम्योपैथी, जहां दोस्तों रेस्ट करने से पेन बढ़ती है, याद रखिए। और जब जो पहला स्टेप लेता है ना पेशेंट, जैसे अर्ली मॉर्निंग में उठता है तो शरीर जकड़ा सा रहता है, दर्द बहुत रहता है, स्टिफनेस रहती है, लेकिन थ्रू आउट द डे, कई बार लेडीज कहते हैं कि दिन भर काम करने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं रहती, लेकिन जब वो रेस्ट करती हैं, लेटती हैं, सोती हैं, तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। वहां रेस्टॉक्स बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है। रेस्टॉक्स अगेन 30 पोटेंसी या 6CH फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर यूज करनी है, रेस्टॉक्स वहां हम दे सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पेन किलर। थर्ड इज दोस्तों आर्निका। आर्निका तो हम सब जानते हैं दोस्तों, एन एक्सीलेंट पेन किलर। दोस्तों आर्निका जहां हर तरह का दर्द रहता है, नर्व्स का दर्द रहता है, अंदरूनी पेन रहती है, बॉडी में इतना दर्द रहता है जैसे किसी ने पीट के रखा हो, और द मांसपेशियों में दर्द, द बोन पेन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आर्निका इन सब जगह काम करती है। अगेन आर्निका 30 या आर्निका 6CH में अपने पास जरूर रखें। Then we talk about दोस्तों मैगफॉस। मैगफॉस अगेन इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन, इट इज एन एक्सीलेंट पेन रिलीवर। कई पेशेंट्स कहते हैं ना, जैसे नसों में दर्द रहता है, शियाटिका का दर्द रहता है, क्योंकि वो अंदरूनी दर्द है, वहां कॉम्बीफ्लैम निमोसिलाइड काम नहीं करेगी दोस्तों, यू वोंट गेट रिलीफ विद दैट। मैगफॉस वहां काम करती है। मैगफॉस स्पेशली जहां न्यूरैल्जिया रहता है, जहां नर्व पेन बहुत स्ट्रांग रहती है, इट्स एन एक्सीलेंट रेमेडी मेड फॉर नर्व पेन पर्टिकुलरली, जैसे हम कह सकते हैं। मैगफॉस अपने पास जरूर रखें दोस्तों, 30 पोटेंसी या 6CH अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो। इनकी डोजेज समझ लीजिए, ये जो ब्रैम है, ब्राइनिया, रेस्टॉक्स, आर्निका एंड मैगफॉस, एन एक्सीलेंट GNC पेन केयर फॉर्मूला। दोस्तों इनके वाइल्स अपने पास रखें, जरूर रखें, और याद रखिए डोजेज में अगर एक्यूट पेन केसेस है, जैसे अभी सडन पेन स्टार्ट हुई है, पुरानी दर्द नहीं है, जैसे अभी स्टार्ट हुई है, तो हम 2 ड्रॉप्स 2-2 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं टिल द पेन इज रिलीव्ड, जब तक आराम नहीं आता। कुछ सिम्टम्स में रिलीफ लगा, देन दिन में 3 बार 2-2 बूंदे हम ले सकते हैं, एज पर द सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, मैचिंग विद द रेमेडी। और अगर क्रॉनिक डिजीज है तो इसको दिन में 3 बार ही दीजिए। 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्टली हम टंग पे ले सकते हैं, या 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं। 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 या 3 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द केस। क्रॉनिक केस में 2 से 3 महीने लगातार दीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। एक्यूट केसेस में 2-2 घंटे बाद होगा, और अगर कई बार होता है ना घर में चोट लग जाती है, इंजरी सडन हो जाती है, वहां भी हम 2-2 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं। ये डोजेज डायरेक्टली टंग पे दे दीजिए, और फॉर क्विक रिलीफ आपको दिखेगा रिलीफ दोस्तों। बहुत बेहतरीन ये ब्रैम GNC का पेन फॉर्मूला। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा आपको मदर टिंचर्स का फॉर्मूला भी बताऊंगा, वो भी अपने पास जरूर रखें। ख्याल रखिए अपना। कुछ ऐसी और इमरजेंसी दवाओं की बात भी करेंगे जो हमेशा हमारे घर में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पेन किलर्स की तो बात कर ही ली है, बर्न्स की बात करेंगे, और टूथेक भी रहता है दोस्तों, आई शुड नॉट फॉरगेट। जाड़ में दर्द है, दांत में दर्द रहता है, और इमीडिएटली कोई डेंटिस्ट पास में नहीं है, लेकिन हमारे पास आर्निका है, वहीं दर्द थम जाएगा। जस्ट 2 और 3 मैजिकल डोजेज। अगर बहुत सीवियर पेन है, आधे घंटे बाद आर्निका के 2-2, 3-3 ड्रॉप्स जीभ पे डालिए, एंड सीधा आप भूल ही जाएंगे कि कभी दांत में दर्द भी हुआ था। बहुत बेहतरीन दोस्तों आर्निका। और ये चारों दवाएं बहुत बेहतरीन रोल अदा करती हैं, अपने पास जरूर रखें। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। फिर बात करेंगे, और अगर कोई आपको क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो जरूर मेंशन कीजिएगा। वी कैन ऑलवेज टेक अप इन सेपरेट वीडियो एज वेल। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।